सत्संग। ये सत्संग में सिमरन होगा। सब लोगों ने घर में, क्योंकि शरीर को मन को कष्ट आता था, मैं समय लेके उधर जाऊं, साथ संगत में जाना पड़ेगा, 4 जने कुछ बातें बोलेंगे, कपड़े पहनने पड़ेंगे, नहाएं, जूता, खर्चा, मोटर गाड़ी सब लेना पड़ेगा। इसे अच्छा घर में सिमरन करते हैं। लोगों ने बहुत युक्तियाँ करी, घर में भगवान की मूर्ति रख ली, शिवलिंग बना लिए, भगवान की यहीं पर आराधना करते हैं। वहाँ क्या मज़ा हुआ, मन तो सिमरन कर रहा है, बैठा तो सिमरन में बैठा, देखा वहाँ पर घर में बैठा तो सिमरन की गद्दी पर बैठा, पर उसका मन चारों दिशाओं में घूमने लगा। मनवा तो दे दस पे, ये तो सिमरन नहीं। गुरु नानक साहब ने बोला ये तन और मन ख्याल एक जगह पर तो सिमरन वो है, अगर ऐसा नहीं है तो सिमरन नहीं है। तो सिमरन को पास करने के लिए गुरु ने कहा भले तुम घर में बैठो, भगवान को याद करो, पर ये सिमरन नहीं है। क्यों नहीं ये सिमरन है? क्योंकि घर की आसक्तियों में बाहर हमारा ख्याल जाता है। फिर बोला ऐसी जगह पे आओ जहाँ साध संगत हो। साध संगत एक तो हम घर से पढ़े, दूसरा हमारे पास यहाँ सभी सिमरन करने आए हैं, तो सब अपने मन को साधते हैं, तो कंट्रोलिंग एटमॉस्फेयर हो जाता है। जैसे आप एक्सरसाइज करने जिम में जाओ तो सब कर रहे हैं तो तुम भी करोगे, और वही एक्सरसाइज घर में करो तो ध्यान इधर उधर जाएगा। इसके लिए हमारे को एक ऐसा स्थान भगवान ने ढूंढा कि सत्संग करें। तो कल युग में श्रीमद् भागवत में लिखा कि सत्संग बड़ा फ़ायदे वाला है, हम सभी को सत्संग में जाना चाहिए, और वहीं हमारा ये मन स्थिर होगा। संभालना था सिर्फ मन को, न तन को और न आत्मा को। आत्मा तो सतह संभली हुई है, सिर्फ एक मन के पीछे। और मन ने हमारे को क्या किया, गुरु भी ये मन करे। मन कभी गुरु को मानता नहीं अपने ऊपर, ये अपनी चलाता है। सारी जिंदगी में गुरु और ये मन, उसकी लड़ाई होती है। गुरु ऐसा करता है तो क्या हुआ, ऐसा कहता है तो क्या हुआ, मैं नहीं मानूंगा, इसको क्या पता, गृहस्थ आश्रम, बहुत सारी बातें बोलता है। ये इसके साथ कभी मैच नहीं करता है। जिस दिन गुरु के साथ इसका विचार मिल गया, उस दिन ये कहाँ पहुँचा, मंजिल पर। गुरु कहता है अहम ब्रह्मस्मि। हम ज़बरदस्ती पहले मन के साथ करते हैं, यस कहो, यस गुरु, अहम ब्रह्मस्मि तत्वमसि। जब गुरु से मेल हुआ विचारों का, नैया पार हो गई। अगर मेल नहीं हुआ, हम कर रहे हैं तन की बात, वो कर रहा है आत्मा की बात, बार बार उसको काटते, नहीं मुझे ऐसा लग रहा है, नहीं तुम क्या जानो, नहीं तुम क्या जानो। और गुरु को सारी सच्ची बात मालूम है कि अगर मन लगाए हमारा ध्यान शरीर की तरफ, तो ये देह की सारी इन्फॉर्मेशन देगा। यहाँ दर्द, वहाँ कमी, वहाँ अपमान, वहाँ ऐसा, ये सब बताता है। ये इसी झमेले में सारा वक्त अपने मन को उलझाए रखता है। आज ये करना है, कल वो करना है, आज घर की अलमारी बनानी, कल स्कूल जाना है, परसों इम्तिहान है, तरसों इसका खाना है, तरसों, इसको कभी भी फुर्सत नहीं लेने देता। और गुरु कहता है और कार्य तेरे के थे नहीं काम, सब फेंको, भजो केवल नाम। तो हम इसकी बात को कैसे मान लेते हैं? नहीं मानते। इसी में घिस मिस में हमने सारी ज़िंदगी गंवा दी, बहुत बड़ा मूल्य चुकाया है एक गुरु के पास इस आत्मा का निश्चय करने के लिए। अगर हम पहले ही दिन से ये निश्चय कर लेते अहम ब्रह्मस्मि का, और मन की बात न मानते, तो काम तो भगवान खुद ब खुद लेता है। काम नहीं छोड़ने के लिए कभी बोला, पर बोला तुम सिमरन करो, भगवान को याद करते चलो और काम करते चलो। हाथों से तुम्हारा काम होगा, मन से भगवान का सिमरन करो। पर ये बात किसी को ध्यान में ही नहीं आई, समझता नहीं था।
चलते चलते बरस बीत गए। आखिर समझा, भले देर नहीं हुई। गुरु ने बोला भले कितना भी समय हो गया है, अभी भी देर नहीं है, आज भी अगर आ गया तो पालेगा और गुरु की पैरवी करेगा तो तुम चल जाएगा। पर सिर्फ तुम ध्यान से देखो, मेला हमारा नहीं है, झमेला। बहुत सारी पब्लिक आती है, ये हमारी नहीं है। आप में से हर एक अपने लिए आया है, अपनी उन्नति के लिए ज्ञान सुनने आया है, किसी और की उन्नति के लिए नहीं। तुम सुखी हो जाएगा तो तुम्हारा घर बार सुखी हो जाएगा। घर बार के बदले तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे संबंधी, क्योंकि एक के करने से न जाने हजारों कितने सुखी हो जाते हैं। यहाँ आप में से एक एक जना अपने लिए आए हैं, पर मन इतना मूड है। देखो तुम्हें कितने लोग भेजते हैं, देखो कितने लोग आते हैं, देखो सब तुम्हें प्यार कर रहे हैं, देखो उसको ये बात अच्छी लगी, हमको भुला देता है। अब ये झमेला हमको कभी भी ऊपर चढ़ने नहीं देगा, कभी नहीं ऊपर चढ़ने देगा। इस मन को, तुम्हारे को इसी जगह पर ध्यान रखना है कि हर एक अपनी उन्नति के लिए आया है। मैं किसी के साथ बंधा हुआ नहीं हूँ। हर एक अपना अपना करेगा, नसीब खोलेगा और ज्ञान लेकर के अपना जीवन बनाएगा। इसी तरह गृहस्थ आश्रम में भले हम मेल मिलाप में बैठे हैं, हमारी वहाँ प्रारब्ध है, माता पिता के साथ, भाई बहनों के साथ हम भले रहते एक कुटुंब में हैं, कुटुंब परिवार में, पर हर एक अपना नसीब लाया है, हर एक को अपनी उन्नति करनी है। ठीक उसी तरह से अकेले में मैं बैठा हूँ तो भगवान ने बहुत भला किया है मेरे साथ, जो मुझे अकेला रखा है। और मैं अकेला जो हूँ, हरि भजन के लिए मुझे शायद ऐसा छोड़ा है, क्योंकि झमेले में कर नहीं सकता, मेले में कर नहीं सकता, अकेले में कर सकता हूँ। मुझे जो भी काम होगा मैं हरि भजन अकेले में कर सकता हूँ। वो साथ संगत में जाके बीच में हरि भजन कराता है। तो ये 3 कंडीशन मेंटल स्टेट हमको मिलती है, मेला, झमेला, अकेला। ज्ञान हम ऐसा लेते हैं कि तीनों अवस्थाओं में हम बिल्कुल शांत रहें। कभी अकेलापन मिल जाए, कभी मेला मिल जाए, कभी झमेला मिले, तो हम सबको समझ होनी चाहिए आज झमेला क्यों मिला है, आज मेला क्यों मिला है, आज अकेलापन क्यों मिला है। ज़रूर भगवान की इसमें भलाई है। हमको बनना है होशियार। हम किसी के गुलाम नहीं बनेंगे कि आज संगत आई तो हम बड़े होशियार, 4 जने नहीं आए तो पूछने में ही टाइम गंवा दिया, वो नहीं आया, वो नहीं आया, वो नहीं आया। ऐसे करके हम लोग अपना वक्त गंवा देते हैं। ज़िंदगी इतनी छोटी है, तुम कितना भी इसको और बढ़ाने की कोशिश करेगा, बढ़ेगी नहीं। छोटी इसीलिए है कि लिमिट में टाइम है, ना आगे घटेगी ना बढ़ेगी, इसीलिए इसको छोटी कही गई है। पता नहीं कल क्या हो, आज क्या हो, कोई नहीं जानता, पर मेरा काम नहीं उतरा है। समय है थोड़ा, छोटी ज़िंदगी में मुझे काम उतारना है। काम उतारने का मेरा मकसद यही है आपको बताना कि आप हर हालत में अपने आप को कैसे फिट कर रहे हैं और कैसे आप खुश हैं, कैसे अपने आप को आत्म स्वरूप जान रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इतना कर लिया तो समझिए आपका जीवन आना सार्थक हो गया। आप कभी कभी अपनी मेंटल स्टेट को जज करिए, ये कुछ न कुछ खुराफाती बातें करता रहता है, कभी किसी के बारे में, कभी किसी के बारे में, कभी कहीं पहुंचता है, कभी कहीं पहुंचता है। इस अकेले एक मेंटल स्टेट ने, जिसको ज्ञान पूरा न होने के कारण ये अपने को तो अधूरा जान कर ही देता है, पर सबको अधूरा देखता है। ये विश्वास किसी में नहीं रखता, अधूरा हमेशा अधूरा ही रहता है। इसके लिए हम सबको, जब ये ज्ञान हमको गुरु ने इतना दिया है, दादा हमको बताते, अभी जैसे माया की बात दादा की खोल के दादा बोलता है कि देखो ये क्या है। जब हमको इस तरह से खुला खुला ज्ञान मिले तो हमको भी होशियार हो जाना चाहिए कि इससे बढ़ के दूसरी चीज़ नहीं है।
देखो यहाँ कोई भी चीज़ छिपाई नहीं गई आपसे, सब सामने है। बाकी तुम्हारे स्वभाव के ऊपर डिपेंड करता है, तुम्हारी अज्ञानता के ऊपर डिपेंड करता है कि आप स्वभाव से कैसे हैं और किस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, किसको नहीं कर रहे हैं, कितना आप कहना मान रहे हैं, कितना नहीं मान रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है।